और अब दो तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के अग्नि परीक्षा की। बसंत पंचमी को पूरी हुई भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने थे। प्रयागराज मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर हंगामा हुआ। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को संगम नूज जाने से रोकने से उनके समर्थक भड़के, मगर प्रयागराज और धार में ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया कि कोई माहौल बिगाड़ने की सोच नहीं हुआ। भोजशाला में नमाज हुई तो प्रयागराज में लाखों लोगों ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई। यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव दोनों अग्नि परीक्षा में आज पास हुए। सुबह में हिंदुओं ने पूजा की, दोपहर में मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी। बसंत पंचमी पर धार के भोजशाला में अनोखी तस्वीर दिखी। एक ही धार्मिक इमारत में पूजा भी हुई और नमाज भी पढ़ी गई, और वो भी पूरी शांति के साथ। कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। सनातनियों ने 1000 साल पुरानी वाग देवी के मंदिर में सुबह सुबह मां सरस्वती की पूजा अर्चना की, मुक्ति यज्ञ की आहुति डाली और फिर सड़कों पर शोभा यात्रा भी निकाली। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, और अगर आपको दूर तक नजर जाएगी, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है, हर तरफ यहाँ पर अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आ रहे हैं। शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, आसमान में झंडे लहराए जा रहे हैं। भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था का मोहन फोर्स ने विशेष इंतजाम किया था, ताकि जुम्मे पर भाईजान सुकून से नमाज पढ़ सके और सनातनी शांति से पूजा अर्चना कर सके। धार में 8000 पुलिसकर्मी, 1000 महिला पुलिसकर्मी, 13 आईपीएस अफसर, 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 107 इंस्पेक्टर, 393 अधिकारी, 1000 सीसीटीवी कैमरा, 20 ड्रोन कैमरे, 350 पुलिस भोजशाला के भीतर और 100 पुलिसकर्मी छतों पर तैनात किए गए। दरअसल इस बार जुम्मा और बसंत पंचमी एक दिन पड़ने के कारण हिंदू संगठनों की मांग थी कि दिन भर उन्हें सिर्फ पूजा की अनुमति मिले। इस दिन के लिए नमाज कैंसिल कर दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाग देवी की पूजा की अनुमति दी। मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा करने की इजाजत मिली थी। कोर्ट ने 1 से 3 का वक्त निर्धारित किया था नमाजियों के लिए। तो सामने मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, सफेद रंग के कपड़े से जो मस्जिद है उसको ढक दिया गया है, और कोर्ट के निर्देश के साथ साथ ये भी कहा गया था कि जब नमाज चल रही हो तो उस दौरान भी बसंत पंचमी का जो उत्सव है, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनमें किसी भी तरह का अवरोध नहीं पैदा होना चाहिए। जाहिर है ये मोहन फोर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, मगर भोजशाला के अंदर और बाहर ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया गया कि कोई भी रंग में भंग डालने की सोच भी नहीं सकता था। धार में एक साथ पूजा नमाज हुई तो प्रयागराज में बसंत पंचमी पर माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने बिना किसी विघ्न के पवित्र स्नान किया। चारों तरफ सनातनियों का रेला था और हर हर गंगे और हर हर महादेव का जयघोष गूंज रहा था। बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालु जो हैं मां त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीर हम आपको संगम नोज की दिखा रहे हैं। देखिए, लाखों का जो मजमा है, श्रद्धालुओं का जो हुजूम है, वो संगम की रेती पर उमड़ा है, और जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी, बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालु त्रिवेणी के पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इससे पहले माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को संगम नोज जाने वाले रास्ते में रोक दिया गया था, जिसके बाद उनके समर्थक पुलिस से भिड़ गए थे। इस हंगामे के बाद माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए थे, ताकि फिर कोई ऐसी घटना ना हो जिससे सनातनी आयोजन में किसी भी तरह की विघ्न पड़े। एमपी के धार से ब्रिजेश तिवारी और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।